सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ हो, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले क्यों मारोगे? बोले आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीजें पंडित जी के सामने रखी। पहले पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा ढेर सारा सोना रख दिया, इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, उनको दारू पानी लगा, ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है, वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते हैं। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं। देखो आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं भगवान का, ज्यादा हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है, जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए। संत लोग 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ, गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं। गुल क्या होता है? वो पाउडर एक होता है ना? नहीं वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है? ड्रग्स? नहीं वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुल। नहीं, वो गाँव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना? नहीं वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत है, सब गलत है। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही? इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है।
पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि दारू शराब पी- को पाप माना गया है, बाकी ये चीजों सारी में- चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है। महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें? महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। जी। महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत है। शराब महापाप है। आगे इस्लाम के मुतालिक है वो ये है कि इस्लाम में शराब की ममानियत क्यों है, शराब इस्लाम में हराम क्यों है। कुरान मजीद में साफ लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, इन्नमल खम्रु वल मैसरू, बेशक खमर नशे वाली चीज और जुआ खेलना, वल अंज़ाबु वल अज़लामु, पासे फेंकना और बुत परस्ती करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है, शैतान के हथियार है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। कुरान मजीद में खमर नशे वाली चीजें मुसलमान को लेना हराम है। ये पैगाम बाइबल में भी कहा गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में, वाइन इज अ मॉकर, whoever has it is deceived, जो शराब है वो अक्सर बहकाती है और जो कोई इसे पीता है वो बहक जाता है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में, बी नॉट ड्रंक विथ वाइन, आप शराब मत पियो। ना ही इस्लाम और ईसाईयत में शराब पीना हराम है, हिंदुइज्म में भी शराब पीना हराम है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 वर्स नंबर 238 कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकाज है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 47 to 50 और ऋग्वेद बुक नंबर 8 अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो सेंटर कहेगा यहाँ मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में दुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूँ। नशे में दूध होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूँ, एक पैक सिर्फ मारता हूँ बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3371 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब।
मदर ऑफ ऑल इविल्स। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है वो चीज छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग व्हिच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, नो एक्सक्यूज फॉर निप और टॉट। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में जिल्द नंबर 4 चैप्टर नंबर 30 हदीस नंबर 3380 में 3380 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है,